अब नेक्स्ट जो है वो है हमारे पड़ोसी पाकिस्तान। यहाँ पे पाकिस्तानी फूड इतना ज़बरदस्त मिलता है, स्ट्रीट फूड। कराची से हम ईरान में एंटर हो रहे हैं। अभी तक हम जहाँ जहाँ गए मुझे बेस्ट ईरान ही लगा। मेरी बीवी ने बोला मेरे को बीच में लेके जाओ, मेरे को बीच पे जाना है, शौक है। मैंने कहा ठीक है, मैं लेके आ गया। अब हम जैसे ही यहाँ पहुँचे, ये बोल रहे नहीं नहीं नहीं, पहली फुर्सत में निकलो यहाँ से, पहली फुर्सत में निकलो। क्यों? मुझे गर्मी लग रही है यहाँ। वो गर्मी नहीं है यहाँ कोई शोई, जो माहौल की गर्मी है ना, वो गर्मी चढ़ गई इसको। जो इधर माहौल गर्म है तो उस वजह से बोल रही है नहीं अभी निकलना है यहाँ से, अभी निकलना है। पता है कौन सी धूप है, बैठने नहीं दे रही। अब मुझे खुशी नहीं है, मैं तो तुम्हारी खुशी के लिए आया था, लेकिन अब तुम बोल रही है जाना है। मेरी खुशी के लिए आया था, मैं बोल रही हूं चलो तो चल क्यों नहीं दे। तो चलूँगा ना, वो ऑर्डर किया है कुछ, वो खा पी के ही जाएंगे। बाकी तो नुकसान ही हुआ तो चलो खाना पीना तो कर ले। किस चीज़ का नुकसान? मतलब टाइम वेस्ट हुआ ना, आया यहाँ ना कुछ देखा ना। देखा तो और क्या देखना था? बीच में पैर शैर घुसाते हैं, अंदर जाते हैं, थोड़ा दो शोज बनाते हैं। चलो एनीवेज, हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू कारखाना व्लॉग्स। भाई साहब अब बस हो गई है। अब मेरे को घर की याद आ रही है, कांदरे की, सचोरू की याद आ रही है, बटर की याद आ रही है, रिश्ता कबाब, मेथी मांस। तो अब हमें घर की याद आ रही है। अब बस हो गया, बस रोज रोज कितना देखें बुर्ज खलीफा की बिल्डिंगों को, कितना देखें। वो ये डन ब्रो। अब हम अपना ट्रिप रैप अप करने वाले हैं 1-2 दिन में। मुझे यहाँ वाला खाना अच्छा लगा, ऐसा नहीं है वो वाली खाने की याद आ रही है, लेकिन मतलब देखो हमारे खाने की बात अलग है, उसका एक अलग व्हाट। देखो हमारे खाने की बात, लीव दिस, हमारे खाने की बात अलग है, मतलब वो एक अलग कैटेगरी है। यहाँ पे भी खाना बहुत अच्छा मिलता है, बहुत ज़बरदस्त खाना मिलता है और ऑथेंटिक। एक तो ये बात है सबसे बड़ी बात कि चीज़ों की मिलावट नहीं है, सब साफ़ सुथरा है। हमारे यहाँ पता नहीं क्या केमिकल खा रहे होते हैं, मिर्ची की जगह पता नहीं कौन सा लाल पाउडर चल रहा होता है, वो यहाँ नहीं हो रहा। पर आपने ये पिन क्यों लगाई? किसी भी खातून को ज़रूरत पड़ सकती है तो एकदम से निकाल के लीजिए मैडम। मेरी बेटी ही है, निकल गई। देखो देखते कहाँ तक जाएगी। मैं खुद डर रहा हूँ पानी में जाने से, लेकिन ये मुझे बोल रही है नहीं इससे भी आगे लेके जाओ, और आगे जाने। इसको बड़ी मुश्किल से निकाल के लाया पानी में से, बालों से मेरे लग ही रहा होगा क्योंकि हमने भी मारी। ओह वाह, इसको क्या बोलते हैं? पैरासेलिंग। यार ये आती नहीं है वरना करते ये, लेकिन सिखाते हैं। मैं देखा वहाँ ट्रेनिंग कर दे रहे थे वो, लेकिन यार इतना लंबा कौन सीखेगा, फिर करेंगे। मुझे याद है एक बार दिल्ली से मेरे दोस्त आए थे, तो उनको पहलगाम गुलमर्ग घूमना था, तो हमने कैब हायर की। तो उसका हमने 2200 रुपया रेट हुआ, एसी कार थी वो। 2200 रुपये पर डे, वो पूरा दिन साथ में रहेगा, गुलमर्ग जाएगा, पहलगाम जाएगा। और फिर जब वो वापस आया, ट्रिप ख़त्म हुआ, तो हमने इसको 200 रुपये और कम दिए क्योंकि एसी यूज़ नहीं हुआ था। हमने कहा एसी यूज़ नहीं हुआ, 200 रुपये और कम किए, तो 3 दिन का 6000 रुपये दिया। तो अभी हम जिस कैब में बैठ के आए हैं वहाँ से यहाँ तक हमने 3000 रुपये पे किया उसको, 120 दिरहम्स। मुझे लगता है शायद 15 किलोमीटर्स था। तो टैक्सी सर्विस एक्सट्रीमली एक्सपेंसिव, मतलब तूफ़ान। हर दिन ऑन एन एवरेज हम टैक्सी वाले को यहाँ पे 5 से 6 हज़ार रुपये दे रहे हैं हर रोज़। मतलब इतना खाने पीने और किसी चीज़ पे खर्च नहीं हो रहा जितना टैक्सी पे हो रहा है। तो एनीवेज़ आज हम आए हैं ग्लोबल विलेज। ग्लोबल विलेज एक मल्टी कल्चरल एंटरटेनमेंट, डाइनिंग, शॉपिंग, वन स्टॉप डेस्टिनेशन है जहाँ पे आपको ऐसा लगेगा कि एक छोटी सी जगह में पूरी दुनिया घूम ली है आप। तो हर कंट्री का अपना अपना एक स्टॉल होगा, या वो मुझे नहीं पता, मैं अंदाज़ा लगा रहा हूँ जो मैंने थोड़ा बहुत देखा है या पढ़ा है। तो अपनी अपनी कंट्री का स्टॉल होगा और वहाँ आप जाओगे, विजिट करोगे, तो मतलब वो एक छोटी सी जगह में उन्होंने वो पूरा ग्लोबल विलेज नाम भी इसीलिए रखा है कि पूरी दुनिया का आपको फील देंगे। तो हम भी जा रहे हैं आज वहाँ, देखते हैं क्या कुछ है। तो ये है एंट्री ग्लोबल विलेज की, गेट ऑफ द वर्ल्ड। डिफरेंट पवेलियन होंगे। और तेरी यहाँ तो लाइन है बड़ी सारी टिकट्स के लिए। टिकट की लाइन बहुत बड़ी थी, बट लकली हमें ऑनलाइन टिकट मिल गई, तो हमने ऑनलाइन ख़रीदी है। अब एंट्री कर रहे हैं। ये है कुछ एंट्रेंस इसकी। एक चीज़ हाँ ठीक हो गई कि ज़हरा सोई है, क्योंकि ज़हरा उठती और सामने ये होता। तो फिर दिन भर हमें ऐसे की इधर ही माथा पीटना था। वो हलीमा थाई मसाज वाले हैं और सारे इंडियंस यहीं खड़े हैं मसाज वालों के साथ। देखो यहाँ भी ताजमहल है, अगर यहाँ परफ्यूम्स बेच रहे हैं उसमें। तो ग्लोबल विलेज में एक लकी ड्रॉ होता है जो टिकट्स के साथ, जब आप टिकट खरीदते हैं तो वो आप उसके एलिजिबल हो जाते हैं ऑटोमेटिकली। आपको एक टिकट यहाँ से लेनी पड़ती है। तो इनकेस अगर आप लकी हुए तो आपको 20 मिलियन दिरहम्स मिलते हैं। 20 मिलियन दिरहम्स भाई साहब, अगर मिल गया क्या करोगी? मैं तो भाग जाऊँगा अब। किसी को नहीं बोलूँगा। तो पहला पवेलियन जो हम जा रहे हैं, तुर्की। पवेलियन से मुराद ये है कि आप जैसे ही उस पवेलियन में एंटर करोगे आपको लगेगा सीधा आप तुर्की में पहुँच गए। तो हम वहाँ जा रहे हैं। हमेशा से शौक़ था तुर्की जाने का, वहाँ नहीं जा पाया, चलो यही सही। देखो
पूरा माहौल वैसा ही है। तो ये सारा तुर्की का मार्केट है, तुर्की के रेस्टोरेंट, उसके का खाना, तुर्की के कपड़े, वहीं के लोग भी हैं यहाँ पे। तो आपको बिल्कुल लगेगा कि आप जैसे इस्तांबुल में घूम रहे हो। आपको एक फ़ेक पासपोर्ट भी मिलता है। जब भी जिस कंट्री के पवेलियन में आप जाओगे वहाँ का ठप्पा लगाओगे तो आपके पास एक मेमोरी रहती है कि हाँ भाई हम इन पवेलियन में गए थे, इन कंट्रीज़ में गए थे। तो ये था तुर्की फॉर यू गाइस। मैं जब भी कभी ट्रिप पे निकला हूँ कोई ना कोई हमेशा मिलता है। देखो एक बार दुबई पहले आया था, नवाज शरीफ मिला था। अभी देखो अर्तुगरुल गाजी दिखाता हूँ आपको, वो खड़ा है। देखते हैं यार कितने का है। कैसे ठीक है, मेरे से अच्छा है क्या? जरा पकड़िए। लेमन है सीधा, कैसे है? जैसे नकली आम है, फ्लेवर्ड। अच्छा है, मैं असल में इतना अच्छा आम खाया नहीं ना कभी, इसलिए समझ नहीं आ रहा, पता नहीं चल रहा। तेरा नींद शींद करके बीच में नहा धो के कपड़े चेंज करने पड़ेंगे। तुर्की का लोकल कल्चरल डांस परफॉर्म कर रहे हो, फोक डांस परफॉर्म कर रहे हैं। बड़ी हैपनिंग जगह है जी, मज़ा आया। अच्छा कि हम यहाँ आए। अब नेक्स्ट जो है वो है हमारे पड़ोसी पाकिस्तान पवेलियन। ज़रा इज़ ऑल सेट, ये जा गई, अब ये भी एक्टिव हो गई है। यहाँ जाने में थोड़ा डर भी लगता है। पाकिस्तान पवेलियन में ज़्यादा कपड़े वाले ही हैं, मतलब ऑलमोस्ट 90% तो कपड़े और लेदर बेच रहे हैं यहाँ पे। इक्का दुक्का थोड़े फ्रूट के स्टॉल या खाने पीने के स्टॉल हैं। चलें, कश्मीरी क्राफ्ट गैलरी भी है। तो भाई साहब हमारे साथ बड़ा मसला हो गया है, हमारा माइक बंद करवा दिया गया सिक्योरिटी ने। कह रहे हैं कि माइक्स जो हैं वो ग्लोबल विलेज में अलाउड नहीं है। तो वो सारे सिक्योरिटी वाले आगे एकदम से, मैं तो डर गया। मैं कहा अभी पाकिस्तान पवेलियन से निकले ही थे कि सिक्योरिटी वाले आगे, तो उन्होंने हमारा माइक बोला कि आप ये प्लीज़ बंद कर दें, क्योंकि इसके लिए प्रायर परमिशन चाहिए होती है। माइक्स आर नॉट अलाउड, आप फ़ोन से शूट कर सकते हैं। एनीथिंग लाइक रिंग लाइट्स, फ्लैश, व्हाटएवर। वो तो ऑब्वियसली हम नहीं लेके आएंगे लाइट साइट, लेकिन ये है कि माइक का मेरे को समझ नहीं आया लॉजिक। छोटा सा माइक होता है, आप इसमें भी रिकॉर्ड कर ही रहे हो, लेकिन माइक में नहीं रिकॉर्ड कर रहे हैं, दैट्स डेंजरस। सो फिलहाल हमने माइक शायद बंद कर दिया, अब मैं फ़ोन से ही रिकॉर्ड कर रहा हूँ, देखते हैं कैसा आएगा। तो हम अभी पाकिस्तान पवेलियन से निकले थे। यहाँ यूएई का भी पवेलियन है, उसमें हम नहीं जा रहे क्योंकि हम यूएई में ही हैं, तो कोई फ़ायदा नहीं यहाँ जाने का। कहीं इंडियन म्यूज़िक सुनाई दे रहा है, वहाँ चलते हैं। ये ऐसे ही डांस फ्लोर है, बॉलीवुड वर्कशॉप चल रही है, गाना इंडियन चल रहा है, किड्स थिएटर है। वहाँ श्रीलंका बांग्लादेश के इकट्ठे ही है, वो इकोनॉमी का चक्कर है ना उनका। यहाँ सीरिया का है, हम इधर नहीं जा रहे, हम जाएंगे वहाँ कोरिया। एज एक्सपेक्टेड कोरिया पहले में आते ही बस ये कॉस्मेटिक्स की चीज़ें चल रही हैं, ब्यूटी ओनली। सही है, अभी दिखाई देना, बस इतना सही। क्वांटिटी तो इतनी होगी। क्या बोल रही है यार, 600 रुपये के चूना लगा गया तुझे। घर पे तो लड़ाई करती है फ्रूट वालों से, 20 रुपये दूंगी भैया, यहाँ 600 का एक पीस खा रही है। ऑलमोस्ट हर कंट्री का पवेलियन, 90 कंट्रीज़ के पवेलियन है यहाँ पे। हमारी तो बस होगी 3-4 देख के। मैं कभी नहीं कर पाऊंगा। मैं भी, हो गया उल्टे। मुझे डर लग रहा है। तुझे क्यों डर लग रहा है, तू दौड़ी है उस पर। तो हम यहाँ किड्स जोन में आ गए, यहाँ सारे खेलने चलने की चीज़ें हैं। हमने भी ये कार्ड ले लिया है, यहाँ हाइट के हिसाब से अलाउड है, तो ज़हरा बहुत कम गेम्स के लिए एलिजिबल है। तो ये 150 दिरहम का एक कार्ड मिला है, मुझे लगता है 3-4 गेम्स होंगी इसमें। आज इट वॉज ज़हराज डे। आज क्या मतलब पूरा ट्रिप ज़हराज ट्रिप था, बहुत एंजॉय किया इसने। उसको कोई आइडिया नहीं क्या होने वाला है। हेलो, अब नेक्स्ट ये क्या है, ये है क्या देख रहे? हेलो हेलो, आईफोन ले ले एक, आईफोन ले लूं? चल। अंदाजा बताना, थोड़ी हेल्प कर देना। बस बस हम ईरान में एंटर हो रहे हैं क्योंकि बहुत हैपनिंग लग रहा है, अंदर म्यूज़िक चल रहा है, लाइव परफॉर्मेंस। तो एक बार देखते हैं। अभी तक हम जहाँ जहाँ गए मुझे बेस्ट ईरान ही लगा, क्योंकि ज़बरदस्त म्यूज़िक चल रहा है और सीटिंग एरिया भी अच्छा है। चाय की ज़बरदस्त लगी, चाय लेंगे। क्या है?
डिफरेंट है ये वाली अच्छी है, दिस इज लाइक नाइस। 60 दे। Two bottle, 120. हमने ये ईरानी चाय ली है 50 दिरहम की। हमने 20 दिरहम्स में चाय ली है। किसने? आपने? हाँ, मैंने वैसे फ्री में चाय 3-4 कप पी लिए टेस्ट करने के लिए। टेस्ट करने के लिए, वो चाय उससे अच्छी चाय, उससे भी अच्छी चाय, 3 ग्लासेस ले लिए फ्री में। यार आज के लिए बस यार, अब चलते हैं, बहुत हो गया। अब चलेंगे घर, फिर जाएंगे मीना बाजार। ओके। आज वहाँ देखते हैं, वो लाहौरी खाना खाना है आज, हाँ। क्योंकि मेरे को शौक है वो खाना खाने का, पाकिस्तान वाला स्ट्रीट फूड। अगर वो मिल गया तो वो खाएंगे आज। जैसे कश्मीर में गनी खान है, दिल्ली में करोल बाग है, ऐसे ही दुबई में भी एक बाज़ार है जिसको बोलते हैं मीना बाज़ार। बिल्कुल नहीं लगा था कि ऐसा बाज़ार यहाँ पे भी होगा। पूरा ऐसा लग रहा है जैसे कहीं श्रीनगर में खड़े हैं, दिल्ली में खड़े हैं। पूरा देसी फील। मरियम, मारिया, सुहेल, कासम, नली, शर्मा, एवरीथिंग, सारा इंडियन, पाकिस्तानी, बांग्लादेशी सब यहाँ बसते हैं। वहाँ के लोग यहाँ आके बिज़नेस करते हैं और ये बिल्कुल नहीं लग रहा कि दुबई का हिस्सा है भाई साहब। मतलब सीधा लग रहा है कि आप अपने वाले इलाके में पहुँच गए हो वापस। मुझे खुद नहीं पता था कि कोई ऐसा बाज़ार है यहाँ पे, लेकिन अब आए हैं तो आपको भी दिखाते हैं। हम अभी एक गोल्ड शॉप पे गए थे ऐसे ही देखने। एक नोज पिन देखी तुमने? हाँ। कितने में बोला? वो उसने 4000 5000 ऑलमोस्ट। नहीं, दिरहम कितने बोले? 150। 150। वहाँ पे कितने में मिलेगी? वहाँ पे वो मिल जाएगी 1200 1500 एट मैक्स। हाँ, तो वहाँ 1200-1500 बहुत महंगा किसी ने बेचा, 2000 में बेचेगा। यहाँ 5000 में दे रही है वो। बहुत ज़्यादा है ना। कोई फ़न नहीं बनता यहाँ से कुछ ऐसी चीज़ें लेने का। मसला ये है कि सब चीज़ें बाहर से आती हैं, अपने इनके पास कुछ भी नहीं है। अपने इनके पास सिर्फ याशी है और वो बस। इतना ये था ना लाइट के, मतलब उसको लगाते ही वो टूट जाता। हाँ, तो इसलिए कोई फ़ायदा नहीं है यहाँ से लेने का। तो ये सारी स्ट्रीट है जो गोल्ड स्ट्रीट है, गोल्ड मार्केट है, जो मुझे लग रहा है, क्योंकि सब दुकानें यही हैं। हेलो। तो अभी एक और में गए थे, कितना बोला? उसने बोला 250 दिरहम स्टार्ट होता है, 300 400 500। तो ऐसा क्या है? 250 दिरहम स्टार्टिंग था छोटा नोज सा पिन। नोज पिन। तो बट जो हमारे वहाँ 2000-1500 में मिल जाएगा। एक बार आप दिखा दो ना साइज फिर। कितने में है? 60 दिरहम्स। आप शी medium गॉट और दिस small फॉर दोनों 60 दिखा दिरहम्स। दो। मेरे को जो मीना बाज़ार की सबसे पसंदीदा चीज़ लगती है वो है यहाँ का फूड। यहाँ पे पाकिस्तानी फूड इतना ज़बरदस्त मिलता है। स्ट्रीट फूड, भुजिया फ्राई, मक्खन फ्राई, पता नहीं क्या क्या फ्राई, आज दबा के खाएंगे, बस मिल जाए एक बार, वो सबसे बेस्ट है यहाँ पे। उसका कोई मुकाबला ही नहीं है कहीं कभी। Sweet lassi, salty lassi, mango lassi. मुझे सॉल्टेड लस्सी दे दीजिए। और वो लाहौरी जो बोला आपने? मटन में हाँ, और कुछ बारबेक्यू में कुछ लगा, टिक्का कबाब वगैरह कुछ। सब खाएंगे। पहले एक देखिए ना कैसा है फूड के मामले में और म्यूज़िक के मामले में। देयर इज़ नो कंपैरिजन। स्ट्रीट फूड पाकिस्तान का और म्यूज़िक भाई साहब, दोनों चीज़ों का कोई मेल नहीं है। तो ये मैंने पहले से सोच के रखा था कि हम यहाँ आएंगे और यहाँ का फूड हम ट्राई करेंगे। तो फाइनली वी आर हियर, लेट्स सी हाउ इट इज़। ये क्या भैया? ये मटन लाहौरी। ओह, आप कहाँ से हो? मैं पाकिस्तान कराची से। कराची से? जी। ओह, क्या बात। वाह, मेरे मुंह में पानी आ रहा है, जल्दी कर। मैं क्या बताऊँ, उससे बात ना करो अभी, बहुत अच्छा। वाओ। आफ्टर टेस्ट। I'm done and super tired। अब मुझे नींद चाहिए। डन जी, बोटी नोच दी हमने। खाना जो था ना, क्या बताऊँ मैं, स्वाद लजीज ज़बरदस्त, बड़े असलोस। वो बोटी जैसे मुंह में डाला पिघल गई भाई साहब। अब तो 2-3 दिन मुझे यही रहेगा दिमाग में, यार क्या खाना खाया था वहाँ पे। चलो जी, फिलहाल चलते हैं। कुत्ता बिल्ली कुछ भी नज़र आए इसको, फिर ये नहीं छोड़ती। ओ भाई चल आजा, पता नहीं कैसी बिल्ली, अरबियाँ बिल्लियाँ नहीं पता कैसी होती, कोई आगे से काट छाट दे। हम जो पानी 4 दिन के एक छोटा वो 5 ml वाली बोतल पीते थे, अभी आज हमने करीम से ऑर्डर किया, मतलब मैडम ने किया। एक अच्छी डील मिल गई। कितने में मिला ये पानी? ये मुझे मिला 5 पॉइंट समथिंग दिरहम में, 12 बॉटल्स 1.5 लीटर पर बॉटल। 5 दिरहम में मिली सारी? 5 दिरहम में। क्या बकवास बोल रही है? हाँ, देखा। 6 12 बोतलें, ये तो सही है। फिर हम इसको लेके वहाँ दूसरी जगह बेचते क्यों नहीं है? बिजनेस तो अच्छा है। मैं तो 4 दिरहम में एक बोतल खरीद रहे थे। ये अपने ऑर्डर का है, आप किसी और का है। सैनिटाइजर, टिश्यू। ये नहीं है हमारा ऑर्डर। क्या बकवास बोल रही है? हाँ, ये नहीं
शिट, इसमें क्या है? ये हमारा है ही नहीं है। तब सुनना था ना भाई साहब। हमने डील तो ली थी लेकिन ऑर्डर किसी और का है। अब तो मुझे बोलिए हमें ठीक पड़ रहा है कि 21 दिनों में तो हम ये रख लें, फिर अगर नहीं तो फिर उसको वापस करें। चॉकलेट भी है, चलो अब देखते हैं। पता है कौन सी चॉकलेट है? कुनाफा। ये तो महंगी होगी। तो जी हमने उनको मैसेज किया कि ऐसे जी ऑर्डर गलत आ गया है, चेक करें और सही करें, सही ऑर्डर हमारा भेजें। तो उन्होंने कहा कि नहीं हम आपका रिफ़ंड कर देते हैं, मतलब 21 दिरहम हमने पे किया था तो 15 दिरहम आ गए हमारे, तो वो हम यूज़ कर सकते हैं। तो अब हमें ये था कि ये जो आइटम आ गए इनका क्या करना है, ये चलो वापस ले लो या हमें अपना ऑर्डर दे दो। बोला यू कैन कीप द आइटम्स और यू कैन डिस्कार्ड इट, सो विल कीप इट ऑब्वियसली। तो हम ये रख रहे हैं। अब वो बेचारा जिसके कुनाफा शनाफा ये सब अब हमारा हो गया ऑफिशियली, अब यहाँ पे हलाल है। And see you in next vlog. Till then, goodbye. Hope आपको ये vlog अच्छा लगेगा. Thank you for your continuous support and love. See you all in next vlog. Thank you.